और ये मैं पहुंच गया ढाका। ये रही मेरी मौसी। ये जिंदगी है सफर तू ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा आने वाला जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। मैं फिलहाल अभी मिर्चिया में हूँ, नेपाल में। और मैं अभी मामा के घर में था, तो मामा के घर पे था। वहाँ से अभी मैं आपको 2-3 दिनों में नेपाल की पूरी यात्रा करवाने वाला हूँ। एक छोटा सा आप कह लीजिए स्टेट, यानी कि सिंधुली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे अभी नेपाल नंगुर खोला पद है, जहाँ पे बहुत ही खास मेला लगता है और बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो आपको इस 3 दिन की रोमांचक यात्रा पे मैं नेपाल घुमाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और 3 दिन का रोमांचक यात्रा आप देखने की कोशिश कीजिए घर बैठे। और बहुत ही प्रेम से मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा। सिंधुली डिस्ट्रिक्ट नेपाल का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पहाड़ों से घिरा एक अद्भुत नज़ारा, ये सब दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वहाँ पे जो मतलब नेचर की फीलिंग्स आती है ना, लोगों में जो प्रेम होता है, प्यार होता है, नेपाल के लोगों में जो होता है ना, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही प्रिय और बहुत ही फ्रैंकली होते हैं। चलिए उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा और वहाँ के नज़ारों और अद्भुत दृश्य को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी मैं नेपाल में मिर्चिया में हूँ। मिर्चिया से भी निकल रहा हूँ मैं ढाका के लिए। और ढाका में मैं बता दूं, मेरा मौसी का घर है, तो वहाँ पे मैं रहूंगा रात में। उसके बाद कल रविवार और सोमवार का जो मेला लगता है, वो खास दौर है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। वहाँ पे भोले भगवान का मंदिर है, भोले जी का मंदिर है, जहाँ पे बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो आइए, वहाँ की यात्रा आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। इस सफर में आप लोग जरूर मजा लीजिएगा, मुझे पूरा अनुभव है। क्योंकि मैं एक बार पहले जा चुका हूँ, करीबन 7 साल पहले। और आज जो मैं जा रहा हूँ, करीबन 7 साल के बाद जा रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पे कई मेरे पुराने मित्र भी हैं, लोग भी हैं जान पहचान के। मैं सबसे मिलवाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत ही मजा उठाएंगे। तो इस यात्रा को आप ना भूलें और साथ में चलते रहें। आज है पहला दिन, शनिवार का दिन मैं। और हालांकि रास्ते में जो ढाका है, ढाका का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। उन सबको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं बस में बैठ चुका हूँ और यहाँ पे करीबन 2:30 बजे बस खुलने वाली है और 2-3 घंटे की यात्रा में हम ढाका पहुंच जाएंगे। और ये रहे ड्राइवर साहब, जो भी फिलहाल मोबाइल देख रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस रास्ते से होते हुए कटारी, राहन, धलगेवर जो है, यहाँ से सीधे कटारी निकलेंगे और इस तरह से हम शाम तक ढाका पहुंचेंगे। और इस यात्रा में मैं ढाका का जो रास्ता है ना, पहाड़ों से गुजरता हुआ, वो सब दिखाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं अभी बिल्कुल इंजन के पास बैठा हूँ। देखिए यहाँ पे हालांकि गर्मी भी लगेगी, लेकिन बट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो चलिए आगे का सफर जारी रखते हैं। और आज मैं जिस रास्ते से होकर जाने वाला हूँ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक एहसास है, एक सफर है बचपन की यादों की। मैं निकला हूँ नेपाल के सिंधुली जिले के ओर। मिर्चिया थाना चौक से होते हुए कटारी वाले रास्ते से। ये रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा और बहुत ही रोमांच से भरा हुआ है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ की उभरी हुई बाहें, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में सिमेटे हुए हो। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर बनती है और हर तस्वीर में बस प्रकृति की शुद्धता बसी होती है। जैसे कि मैं रास्ते में देख पा रहा हूँ, नीले आसमान के नीचे लहराते बादल, घने पेड़ों की छांव और पहाड़ों से गिरती सूरज की किरणें, मानो किसी चित्रकार ने अपना ब्रश चलाया हो। हवा में एक अलग ही ठंडक है और मन में एक अजीब सी शांति। भीड़ भाड़ वाले शहरों से दूर ये जगह एक दवा जैसी लग रही है, मन के जख्मों को भरती हुई। बस एक सच्चा जीवन जो शायद हमें फिर से जीना सिखाए। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असली सुख, शांति और सुंदरता सादगी में छुपी होती है। डखा गांव और ये रास्ता हमें ये याद दिलाता है कि हम चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन जड़ें वही हैं जहाँ मिट्टी है। और वो सादगी और वो अपनों का अपनापन, जहाँ बैलगाड़ी है, लकड़ी का घर और एक सच्चा दिल है। अगर कभी जिंदगी में थक जाओ तो एक बार सिंदली की इन राहों पर चलकर देखना, प्रकृति तुम्हें फिर से जीना सिखा देगी।
इसलिए मैं अभी नेपाल के दुधौली में आया हूँ, उदयपुर जिला पार करके। और ये ड्राइवर साहब सामने है, ये बोल रहे, इधर देख रहे होंगे आप, ये जो स्मृति बनाई गई है ना, जैसे दूध डालने जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत मात्रा में पहले दूध निकाला जाता था, भैंस और गाय पाले जाते थे, जिसकी वजह से इस गांव का नाम दुधौली पड़ा है। आपको मैं दिखा, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है दुधौली, आप देख पा रहे होंगे। ये सिंधुली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो बिल्कुल बिल्कुल ये पहाड़ी क्षेत्र है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नगर पालिका कितना है? नहीं। और ये नॉर्मल सामान्य इलाका है ना, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र बाजार है। हाँ, यहीं पे तो एक वो है ना, जुलंगा पुल है ना दुधौली में। तो आइए चलते हैं दुधौली से आगे, हालांकि मुझे डोखा उतरना है। देखिए कितना अच्छा ये मार्केट था, दुधौली का बाजार था। और यहाँ पे देख सकते हैं दूध का जो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था, इसकी वजह से इस गांव का नाम दुधौली रखा गया है। और फिर मैं डखा गांव पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ एक अलग ही दुनिया है। ये गांव जैसे किसी पुराने समय की किताब से निकलकर सामने आ गई हो। आज भी यहाँ बैलगाड़ी की चरमराती आवाज सुनाई देती है। मिट्टी और लकड़ी के बने पुराने घर, जिनकी दीवारों में वक्त की कहानियां बंद है। छोटे छोटे आंगन, लकड़ी की खिड़कियां और हर कोने में एक कहानी। यहाँ के लोग बहुत साधारण हैं, कम बोलते हैं लेकिन दिल से मुस्कुराते हैं। उनकी सादगी में एक गहराई है जो शहर के चमक धमक से कई लाख गुना बेहतर है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं और बूढ़े पेड़ के छांव में बैठकर बीते जमाने की बातें कर रहे हैं। कभी सोचा है आज के जमाने में जहां लोग इंटरनेट और स्क्रीन के पीछे खो गए हैं, वहां ये लोग आज भी प्रकृति के साथ जीते हैं। यहाँ वक्त धीमा चलता है लेकिन दिल को तसल्ली मिलती है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई बनावटी नहीं। और ये मैं पहुंच गया डखा, ये रही मेरी मौसी, अभी करीब तुरंत पहुंचा हूं मैं। तो कल चलते हैं मेला की तरफ घूमने के लिए, तो आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसा क्या है जो भी है।